नमस्कार दोस्तों, प्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट लाइफ कवर के बारे में। यह एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टर्म इंश्योरेंस प्लान है और इस प्लान की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस वन ऑफ दी बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है इंडिया की, और इसके टर्म प्लान को हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये प्लान अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो इसके लिए प्लान लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और अगर हम अधिकतम उम्र की बात करते हैं तो आप 65 वर्ष की उम्र तक ये पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपने 65 वर्ष से बड़े हो गए हैं तो आप ये पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी, यानी जब पॉलिसी कंप्लीट होती है तब आप कितनी उम्र तक हो सकते हैं, तो यहाँ पे जब तक आपकी उम्र 99 ईयर्स नहीं हो जाती है तब तक आपको प्रोटेक्शन इस प्लान के अंदर मिल जाता है। अगर हम बात करें मिनिमम पॉलिसी टर्म के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 5 वर्ष का कम से कम पॉलिसी लेना पड़ेगा। और अगर मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं, कम से कम कितना सम एश्योर्ड आपको लेना पड़ेगा, तो सम एश्योर्ड आपको मिनिमम प्रीमियम के बेस पे डिसाइड करती है इंश्योरेंस कंपनी। और अधिकतम सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे अधिकतम सम एश्योर्ड के बारे में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना सम एश्योर्ड ले सकते हैं। हालांकि जो सम एश्योर्ड होता है वो आपकी फाइनेंशियल जो कैपेसिटी होती है, आपकी एनुअल इनकम होती है, उसके बेस पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो आप 50 करोड़ का सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा। सम एश्योर्ड जनरली जो इंश्योरेंस कंपनीज देती है वो आपकी सालाना आय का 20 से 30 गुना तक वो आपको सम एश्योर्ड देती है। तो अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको 2 से 3 करोड़ रुपए तक का सम एश्योरेंस मिल जाता है। अगर हम प्रीमियम पेमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट के लिए इन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं। आप सिंगल प्रीमियम पे कर सकते हैं, आप रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम पेमेंट का मतलब होता है आपको सारा का सारा प्रीमियम होता है वो एक साथ ही पे करना होता है। आप नहीं चाहते कि आपको बाद में किसी प्रकार के प्रीमियम पेमेंट को लेकर के इश्यू रहे, तो आप एक साथ ही, आपके पास अगर पैसे हैं तो सारा प्रीमियम एक साथ ही पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीमियम थोड़ा कम पे करना पड़ता है क्योंकि आप एडवांस में पे करते हैं तो थोड़ा डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिल जाता है। रेगुलर प्रीमियम की जो जहां तक बात है, यहाँ पर आपने जितने साल का पॉलिसी लिया है उतने सालों तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। लिमिटेड प्रीमियम होता है वो 5-10 या आपकी जो पॉलिसी मैच्योर होगी उससे 5-10 साल पहले तक रुक जाता है। इसमें अलग अलग विकल्प है, वो आप आईसीआईसीआई की वेबसाइट से देख सकते हैं। अब ये जो प्रीमियम होते हैं उनको आप मंथली, एनुअली या आप हाफ ईयरली बेसिस पे पेमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है इस पॉलिसी के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन आता है लाइफ ऑप्शन। लाइफ ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों, डेथ बेनिफिट मिलता है, यानी पॉलिसी धारक की अगर डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में पॉलिसी धारक जो नॉमिनीज होंगे उनको सम एश्योर्ड मिल जाता है। साथ ही साथ मिलता है टर्मिनल इलनेस का बेनिफिट। टर्मिनल इलनेस क्या होता है दोस्तों, उसको जान लीजिए। टर्मिनल इलनेस का मतलब होता है कि जो बीमा धारक है उसको ऐसी कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये व्यक्ति 6 महीने के भीतर ही इसकी डेथ हो जाएगी, उस कंडीशन को टर्मिनल इलनेस बोला जाता है। टर्मिनल इलनेस यानी 6 महीने के भीतर डॉक्टर लिख के देगा इसकी डेथ हो जाएगी। नॉर्मली ऐसा कोई भी डॉक्टर लिख के नहीं देता है, ऐसा नहीं होता है। और टर्मिनल इलनेस का जो है कॉन्सेप्ट वो ठीक से काम नहीं करता है। तो आई एम नॉट पर्सनली इन फेवर ऑफ टर्मिनल इलनेस, बट एनीवे डेथ बेनिफिट, टर्मिनल इलनेस एक एडिशनल बेनिफिट आ रहा है, इसके लिए किसी प्रकार का चार्ज नहीं ले रहे, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिजेबिलिटी, ये भी आपको इसके साथ ही बंडल्ड मिल जाता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए पॉलिसी धारक का किसी भी कारण से परमानेंट डिजेबिलिटी हो जाता है तो उस कंडीशन में किसी प्रकार का, जैसे मान लीजिए कोई लिम्ब चला गया या कोई डिजेबिलिटी हो जाती है, विकलांगता आ जाती है शरीर में, तो उस कंडीशन में जैसे ही विकलांगता आती है उसके बाद के जितने भी प्रीमियम होते हैं वो सारे छूट दे दिए जाते हैं, आपको बाद में प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है। और पॉलिसी जैसी है वैसी की वैसी चलती रहेगी। और जब पॉलिसी धारक की अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले, तो घर वालों को सम एश्योर्ड दे दिया जाता है। अब दूसरा ऑप्शन आता है, वो जान लीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, लाइफ प्लस का। लाइफ प्लस के ऑप्शन में क्या है,
आपको जो ऊपर लाइफ ऑप्शन में मिल रही थी वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है, और साथ में आपको एडिशनल चीज मिलती है, वो होती है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का मतलब क्या होता है, ये एक एडिशनल अमाउंट होती है, वो एक्सीडेंटल डेथ होती है उस कंडीशन में दी जाती है। मान लीजिए कोई किसी भी अदर टाइप से डेथ होगी तो सम एश्योर्ड मिलेगा, लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ होती है एक्सीडेंट से होती है, तो एक्सीडेंट में अगर डेथ होती है तो डेथ बेनिफिट मान लीजिए 1 करोड़ का था, वो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट 50 लाख है, तो वो 50 लाख एडिशनली मिल जाता है, तो यहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर एक्सीडेंटल डेथ नहीं होगी तो 1 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। नेक्स्ट जो विकल्प आता है वो है इनका लाइफ एंड हेल्थ का। लाइफ एंड हेल्थ के केस में क्या होता है, इन्होंने जो लाइफ प्लस का ऑप्शन था उसकी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइट था, इसमें क्या किया है, लाइफ ऑप्शन के साथ इन्होंने क्या किया, एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट डाल दिया है। तो यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट मिल जाता है। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट क्या होता है, इस पे हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटे में अगर समझाऊं तो क्रिटिकल इलनेस का मतलब दोस्तों ये होता है कि इन्होंने कुछ लिस्टेड डिजीज बता रखी होती है, 30-40 डिजीज होती है, सीवियर डिजीज होती है, उनमें अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हो जाती है तो एक एडिशनल जो अमाउंट होती है वो सॉरी जो एक सर्टेन अमाउंट होती है वो इंश्योरेंस धारक को पहले ही मिल जाती है, उसकी राशि पहले से डिसाइडेड होती है। मान लीजिए क्रिटिकल इलनेस कवर 25 लाख का लिया है और टोटल कवर 1 करोड़ का है, तो क्रिटिकल इलनेस जैसे ही आइडेंटिफाई होगी वो 25 लाख रुपए इंश्योरेंस धारक को दे दिए जाते हैं, बाकी 75 लाख रुपए उसकी डेथ पे दिए जाएंगे, और अगर डेथ नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है लाइफ ऑप्शन, सॉरी लाइफ इनकम ऑप्शन। यहां पे क्या मिलता है, यहाँ पे डेथ बेनिफिट मिलता है, टर्मिनल इलनेस, वेवर ऑफ, यहाँ पे ऑल ऑप्शंस है, सॉरी यहाँ पे ऑल ऑप्शंस है ये, यानी इसमें आपको ऊपर के तीनों ऑप्शंस है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे लास्ट में जो ऑप्शन का नाम है वो गलती से लाइफ ऑप्शन रह गया है, वो लाइफ ऑप्शन ना रह के ऑल ऑप्शंस है। ऑल ऑप्शंस में क्या है, आपको ऊपर की सारी चीजें हैं वो एक साथ मिल जाती हैं। तो ये चौथा ऑप्शन है, उसमें सब कुछ मिला दिया गया है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने जो भी प्रोटेक्शन चाहते हैं उसके हिसाब से इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अब एक सैंपल प्रीमियम की बात कर लेते हैं। तो यहां पे मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र है 30 वर्ष, अगर वो लाइफ ऑप्शन लेना चाहते हैं, सिंपल प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, तो उनको मिलता है 9,512 रुपए, सालाना प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। लाइफ प्लस का यानी यहाँ पे वो लाइफ प्लस ऑप्शन लेते हैं, एक्सीडेंटल डेथ का राइडर के साथ लेते हैं, तो यहाँ पे 15,512 रुपए का सालाना प्रीमियम रहता है। लाइफ एंड हेल्थ का अगर ऑप्शन चुनते हैं तो 14,588 रुपए का प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, और ऑल इन वन ऑप्शन का विकल्प चुनते हैं तो यहाँ पे इनको 20,588 रुपए का प्रीमियम सालाना देना पड़ेगा। तो ये इनका प्रीमियम जो था वो रहेगा। अब बात कर लेते हैं बाकी एज ग्रुप की भी। तो दोस्तों बाकी एज ग्रुप में इस प्रकार से प्रीमियम है वो रहेगा। यहाँ पे जो ऊपर हमने प्रीमियम लिया है ये 20 वर्ष तक की एक पॉलिसी के लिए लिया है, 1 करोड़ का कवर है, और इसमें जो है एक्सीडेंटल डेथ जो है वो 1 करोड़ का है, और एक्सिलरेटेड क्रिटिकल इलनेस है वो 25 लाख का है। तो ये यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग प्रीमियम का ऑप्शन यहाँ पे रखा गया है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। तो यहाँ पे डेथ बेनिफिट के लिए भी आईसीआईसीआई लाइफ ने अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है वो है लमसम। लमसम में क्या होती है, जितना भी सम एश्योर्ड होता है वो एक साथ परिवार को दे दिया जाता है। और दूसरा जो विकल्प आता है वो है इनकम का। इसमें क्या है, 10% ऑफ द बेनिफिट अमाउंट होगी वो हर साल उनको दे दी जाएगी, और ये क्या रहेगी, मंथली बेसिस पे दी जाएगी। तीसरा जो ऑप्शन आता है यहाँ पे आता है लमसम एंड इनकम। यहाँ पे क्या होता है, इंश्योरेंस धारक होता है वो पहले ही बता देता है कंपनी को कि भाई अगर मेरी डेथ होती है तो मेरे परिवार को इतना रुपए एडवांस में दे देना है, और बाकी जो राशि है वो उनको 10 साल में किस्तों में देनी है। इसमें फायदा क्या हो जाता है, ये क्यों चुनना होता है, फायदा ये रहता है कि कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को मान लीजिए 1 करोड़ परिवार को मिल गया, उनको नहीं आता है, मनी मैनेजमेंट उनका ठीक से नहीं है, तो वो 1 करोड़ रुपए इधर उधर कुछ करके गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, ये करके उन्होंने 1-2 साल में वो निपटा देते हैं। उसके बाद परिवार की हालत होती है वो वापस बिगड़ने लगती है। तो इस टाइप से ध्यान में रखते हुए कि आपके फैमिली में आपके जो नॉमिनीज है वो कितना पैसा है वो मैनेज कर सकते हैं, क्या उनके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स है, अगर नहीं है तो फिर इनकम ऑप्शन मेरे हिसाब से बेटर लगता है। लमसम ऑप्शन एंड इनकम ये भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है।
एंटायर लमसम ऑप्शन उसी केस में मेरे हिसाब से चुनना चाहिए जब आपको लगता है कि आपके फैमिली वाले अच्छे से पैसा मैनेज कर लेंगे। तो इस हिसाब से अलग अलग इन्होंने विकल्प दिए हैं। चौथा विकल्प है वो इंक्रीजिंग इनकम का है। इंक्रीजिंग इनकम में क्या होता है, पेमेंट होगा वो मंथली इंस्टॉलमेंट में रहेगा 10 साल के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है पहले साल में 10% दे दिया जाता है। तो अगर 1 करोड़ का है तो 10 लाख रुपए पहले साल में दे दिए जाएंगे। उसके बाद हर साल जो नेक्स्ट ईयर का पहला महीना स्टार्ट होगा उसमें 10% आपको एनुअल इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट के साथ ऐड करके वो दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो इनकम होगी वो बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो होगी उसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी का जो पे आउट है वो बनाया गया है। अब आती है लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन की बात। लाइफ स्टेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम जिंदगी में बहुत सारी लाइफ स्टेज आती है। मान लीजिए अनमेरिड व्यक्ति ने कोई इंश्योरेंस लिया है तो उसकी उस टाइम पे इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट अलग रहती है, लेकिन उसके बाद उनकी शादी हो गई तो उनकी रिक्वायरमेंट और बढ़ गई। उसके बाद उनके बच्चा हुआ और रिक्वायरमेंट बढ़ गई, दूसरा बच्चा हुआ और रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो इस प्रकार से आप जिंदगी में अलग अलग लाइफ स्टेज चुनते हैं, उसके हिसाब से आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई लाइफ आपको अलग अलग लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी देता है। तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की मैरिज हो जाती है तो उस कंडीशन में 50% एडिशनल है वो दे दिया जाता है। इसके लिए मैक्सिमम 50 लाख तक का कवर यहाँ पे मिल जाता है। बर्थ या एडॉप्शन ऑफ फर्स्ट चाइल्ड होगा 25% का और यहाँ पे कवर बढ़ा सकते हैं आप। और सेकंड चाइल्ड का अगर जन्म होता है या आप एडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पे आप 25% का एडिशनल जो सम एश्योर्ड है वो और बढ़वा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जितनी भी सम एश्योर्ड बढ़ेगी इनको फ्री में आपको नहीं मिलने वाली है। इनके लिए आपको एडिशनल जो है जो प्रीमियम है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी चीज ये है कि आपको क्या होता है शुरू में जब अनमेरिड आदमी होता है उसको लगता है कि 2 करोड़ का प्रोटेक्शन काफी है, लेकिन जब बड़े हो बच्चे हो जाते हैं और शादी हो जाती है तो वो हो सकता है कि प्रोटेक्शन कम लगे। उस कंडीशन में आप प्रोटेक्शन बढ़वाना चाहते हैं, लेकिन वहां पे आप इंश्योरेंस कंपनी जो जाएंगे आपकी एज काफी बढ़ गई होती है तो वहां पे प्रीमियम आपको काफी महंगा मिल जाता है। तो इस प्रकार के विकल्प उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। अब चलिए हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पॉलिसी कैसे काम करेगी। ये है मिस्टर रवि जिनकी उम्र है 32 वर्ष और ये क्या करते हैं एक 1 करोड़ का सम एश्योर्ड पॉलिसी लेते हैं जिसमें 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवर इन्होंने ले लिया है। और ये पॉलिसी का जो टर्म है 30 वर्ष का रहेगा और प्रीमियम पेमेंट ये क्या करेंगे सालाना प्रीमियम का भुगतान करेंगे। ये कंडीशन है 32 वर्ष का व्यक्ति है, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड दिया, 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवर है, पॉलिसी टर्म 30 वर्ष का रहेगा, प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी सालाना रहेगी। यानी रवि ने अपने आप को 30 वर्षों तक अगले 30 वर्षों तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। जब तक रवि की उम्र 62 वर्ष नहीं होती है तब तक अगर मान लीजिए उनको कोई डेथ होती है या क्रिटिकल इलनेस होता है तो इंश्योरेंस की तरफ से उनके परिवार को हेल्प किया जाएगा। चलिए अभी क्या होता है, रवि अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं और सालाना 18,037 रुपए का प्रीमियम है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को पे करते आए हैं। अचानक क्या होता है 40 वर्ष की उम्र में यानी 8 वर्ष बाद रवि को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है। तो उस कंडीशन में चूंकि इन्होंने 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवर लिया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी एल जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है वो इनको ये क्रिटिकल इलनेस कवर है वो दे देगा। तो क्रिटिकल इलनेस कवर यहाँ पे 25 लाख का था तो 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवर इनको मिल जाता है। अब क्या होता है इनकी मान लीजिए इसके बाद क्रिटिकल इलनेस कवर मिलने के बाद यहाँ पे इनके प्रीमियम का जो था वो अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर दिया जाता है। अब इनका जो कवर हुआ वो 75 लाख रुपए का बचा है और इसके लिए अब इनका प्रीमियम है वो घट के 8,959 रुपए हो जाता है सालाना। अब क्या होता है 52 वर्ष की उम्र में मान लीजिए रवि की डेथ हो जाती है तो इनके परिवार को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो बाकी 75 लाख रुपए है वो दे दिए जाते हैं और पॉलिसी होती है वो सीज हो जाती है। अब ना तो पॉलिसी रही ना किसी प्रकार का प्रीमियम का भुगतान यहाँ पे करना पड़ा। तो ये इस प्रकार से काम करेगा। अगर मान लीजिए क्रिटिकल इलनेस नहीं होता है और रवि की डेथ 52 वर्ष की उम्र में होती तो पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए है वो इंश्योरेंस कंपनी इनके परिवार को दे देती। और फीचर्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ग्रेस पीरियड मिल जाता है 15 दिन का मंथली पेमेंट पे और 30 दिन का मिल जाता है अदर पेमेंट्स पे। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है ये आपको एडिशनल पीरियड मिल जाता है प्रीमियम पेमेंट करने के लिए।
अगर आप इस ग्रेस पीरियड में पेमेंट कर देते हैं प्रीमियम का तो आपका पॉलिसी लैप्स नहीं होता है। रिवाइवल की बात करते हैं तो आप मान लीजिए किसी भी कारणवश आपने पॉलिसी में प्रीमियम देना बंद कर दिया और आपको बाद में लगता है कि आप पॉलिसी वापस से शुरू करना चाहते हैं, तो आपके पास 5 वर्षों तक का टाइम रहता है। 5 वर्ष के भीतर भीतर आप प्रीमियम पे करके पॉलिसी रिवाइव कर सकते हैं। लोन्स की बात करते हैं तो चूंकि ये टर्म इंश्योरेंस प्लान है तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार का लोन नहीं मिलेगा पॉलिसी के अगेंस्ट में। फ्री लुक पीरियड की बात करते हैं तो ऑफलाइन पॉलिसी लेने पे 15 दिन का और ऑनलाइन पॉलिसी लेने पे 30 दिन का आपको फ्री लुक पीरियड मिलता है। फ्री लुक पीरियड का मतलब होता है इस दौरान आप चाहे तो इंश्योरेंस रिजेक्ट कर सकते हैं। आपको पॉलिसी मिलने के बाद अच्छे से पॉलिसी को पढ़ना है। आपको अगर टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी समझ नहीं आती है तो आप पॉलिसी को वापस कर सकते हैं और आपको जितना प्रीमियम भुगतान किया है वो आपको वापस मिल जाता है। यहाँ पे कई बार इंश्योरेंस कंपनीज मेडिकल जो अमाउंट होती है, मेडिकल जो टेस्ट करवाती है उसके चार्जेस होती है वो रिड्यूस कर लेती है। स्टैंप ड्यूटी और लगती है वो भी यहाँ पे वो रिड्यूस कर देती है और बाकी जो प्रीमियम है वो वापस दे दिया जाता है। एक चीज जरूर ध्यान रखें, अगर आपको पॉलिसी समझ नहीं आई है तो उस चक्कर में ना रहे कि मेरा इतना अमाउंट तो जा रहा है, पहले प्रीमियम में चला गया, कोई बात नहीं, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले लीजिए, लेकिन रिग्रेट करने वाली कोई भी पॉलिसी मत लीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टर्म प्लान पे वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस हम यहाँ पे डालते रहते हैं। इंश्योरेंस से जुड़े हुए आपको अनेकों ढेरों वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रीशा एकेडमी। थैंक